साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हम सभी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की पुस्तक गुरुदेव हरदेव श्रवण कर रहे थे। आज तासी आप जी के सामने एपिसोड 5 पेज नंबर 16 लेकर आई है। सभी महापुरुष ध्यान पूर्वक सुनने की कृपा करें। साध संगत जी, प्रचार की रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज होने लगी। गुरुदेव स्थान स्थान पर पहुंचने लगे। दिन में 2-2, 3-3 स्थानों पर जा जाकर श्रद्धालुओं से भेंट वार्ताएं होने लगी। हरियाणा पंजाब की प्रचार यात्रा के दौरान जब आप चंडीगढ़ पहुँचे तो एक पत्रकार ने आपसे सीधा प्रश्न किया, आजकल पंजाब में चुनाव की गहमा गहमी है। अपने इस दौरे में आपने अपने अनुयायियों को इस विषय में क्या आदेश दिए हैं? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मुझसे आप आध्यात्मिक प्रश्न ही पूछने की कृपा करें। इसी प्रचार यात्रा के दौरान जालंधर में एक पत्रकार द्वारा बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या के केस के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भी आपने यही फरमाया, मैं तो रूहानियत का प्रचारक हूँ। केस या हत्यारों से निपटने का काम सरकार का है। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना। इस प्रचार यात्रा में गुरुदेव हरदेव एक बात पर विशेष बल देते देखे गए कि महापुरुषों का जीवन हर प्रकार से शुद्ध, पवित्र और सदाचारी होना चाहिए। आपने यह भी समझाया कि बिना संत महापुरुषों की संगति के जीवन में सुख एवं आनंद लाने का कोई और उपाय नहीं। सत्संग से ही जीवन आनंदमय होता है। यही बात महापुरुषों के हृदय में बिठाने के लिए आपने एक बार फरमाया, साध संगत, हमारी यह अरदास है कि हे दातार, तू रहमत कर कि यह जो साध संगत हमें मिली है इसमें हम अपने आप को जोड़े रखें, इससे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें ताकि हमारा जीवन सुखमय हो और हमें किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। कोई दुनियावी तृष्णा हमें तंग ना कर सके। ऐसी तृष्णाओं से बचने के लिए साध संगत ही एकमात्र सहारा होती है। जब साध संगत में आ जाते हैं तो हम सब तकलीफ़ें भूलकर केवल निरंकार परमात्मा का आनंद प्राप्त करते हैं। साध संगत जी, यह जो मिठास हमें सतगुरु ने दी है, हमें प्रीत प्यार सिखाया है, साध संगत के साथ जोड़ा है, यह तभी कायम रह सकता है अगर हम साध संगत के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि ऐसी बातें हमें हमेशा साध संगत में ही सिखाई जाती हैं। संतों की संगत में सिखाया जाता है कि हमने हमेशा हर एक का दास ही बनना है, सबसे प्यार ही करना है तथा सबके भले की ही कामना करनी है। साध संगत जी, एक अन्य स्थान पर सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने फरमाया, साध संगत ब्रह्म ज्ञान सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है, लेकिन उस पर विश्वास महापुरुषों की संगत में जाने से ही दृढ़ होता है। जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं वैसे वैसे हमारा
मन स्थिर होता जाता है, शांत होता चला जाता है। मन को शक्ति मिलती है क्योंकि उसको पता लग जाता है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा को शक्ति मिलती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा जो निरंकार है उसके अंग संग है। सत्संग में आने से ही उसे विश्वास होता है कि सब सुखों को देने वाला, सब पदार्थों का दाता परमात्मा ही है। गुरुदेव के इन प्रवचनों पर दास ने कई बार मनन किया। ऐसे महापुरुषों का भी ध्यान आया जो पिछले 15-20 वर्षों से लगातार सत्संग में पहुंचकर सबके विचारों को तन्मयता से सुनना अपने जीवन का अभिन्न अंग बना चुके थे। अलग से कई बार उनसे बातचीत करने का अवसर मिला तो यही पाया कि वे भी दास की तरह किसी न किसी बात से पीड़ित थे। सदा यह द्वंद्व रहता है कि हम लोग अपने गुरु के आदेशानुसार निरंतर साथ संगत में आ रहे हैं, फिर हमारे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, हम प्रफुल्लित क्यों नहीं हो रहे। इस समस्या पर कई महापुरुषों से चर्चा की। कुछ महापुरुषों ने यह विचार रखा कि सुखों के लिए सत्संग के साथ साथ सेवा का होना भी अनिवार्य है। कुछ देर के लिए लगा कि शायद समस्या हल हो गई है, परंतु फिर कई ऐसे महापुरुषों का ध्यान आया जो नियमित रूप से सत्संग भी करते हैं, तन मन धन से सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी वे परेशान से दिखाई देते हैं। समस्या फिर उलझ गई। आखिर एक दिन हिम्मत करके गुरुदेव के चरणों में ही अपनी शंका रख दी कि महाराज यदि कोई सत्संग भी करे, यथाशक्ति सेवा भी करे, फिर भी यदि उसके जीवन में सुखों की वर्षा न हो तो उसका क्या कारण हो सकता है। भक्त वत्सल्य। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए समझाया, सत्संग करने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति आए और आकर बुद्ध की संगत में बैठ जाए। सत्संग में आने का भाव यह है कि वह बड़े ध्यान से संतों महापुरुषों के विचारों को सुने और फिर घर जाकर एकाग्र मन होकर उन पर गहराई से सोचे। यदि ऐसा लगे कि कोई बात किसी वक्ता ने अपने स्वार्थ से प्रभावित होकर कही है तो उसे छोड़ दे, परंतु जिन बातों में कहने वाले का कोई निजी स्वार्थ ना हो तो परोपकार के ध्यान से कही गई हो, उन बातों को पूरी तरह से अपने अमल में लाए, अपने जीवन को उनके अनुसार ढालें। इसी प्रकार सेवा वही है जो हुक्म में की जाए, अपनी मर्जी से कुछ करना सेवा नहीं कहलाता। इस प्रकार से सत्संग और सेवा करने वालों को अवश्य सुख प्राप्त होते हैं। दास को फिर भी चुप देखकर गुरुदेव ने अपनी बात और स्पष्ट करते हुए कहा, यदि ये सब कुछ करने पर भी जीवन सुखी ना हो तो समझ लेना चाहिए कि हृदय के किसी कोने में कर्ता भाव का सूक्ष्म अहम मौजूद है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप भली प्रकार जानते हैं कि जहाँ कर्ता भाव होगा वहाँ अहम भाव का भी जन्म हो जाएगा। अहंकार आदमी की सभी उपलब्धियों पर पानी फेर देता है। आदमी कर्म बंधन में बुरी तरह बंध जाता है। उसका अपने आप इस बंधन से निकलना मुश्किल हो जाता है। अहंकारवश व्यक्ति दूसरे महात्माओं का अपमान कर बैठता है, उन्हें अपने से हीन
समझ बैठता है। आप खुद ही सोचें कि जब कोई किसी का अपमान करेगा, किसी का दिल दुखाएगा, किसी को ऊंचा किसी को नीचा मानेगा, तो उसका अपना मन कैसे शांत रह पाएगा। द्वैत में फंसा मन शांत नहीं रह सकता। इसीलिए जो अभिमान से रहित होकर दास भावना से सबका सेवा सत्कार करते हैं, ईश्वर के भाणे को शुभ करके मानते हैं, कर्ता भाव में नहीं आते, उन्हीं के जीवन में परिवर्तन आता है। उनका जीवन सहज में ही पावन पवित्र हो जाता है, सुखी हो जाता है। इतना कहने के बाद गुरुदेव कुछ क्षणों के लिए रुककर फिर आगे फरमाया, एक और बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु सिख सेवा सिमरन सत्संग से कमाई करता है और निंदा नफरत में फंसकर उसे गंवा बैठता है। कमाता सैकड़ों में है और गंवाता हजारों में है। जो गुरु सिख निंदा नफरत से बचा रहेगा, दातार उस सेवक की झोलियां सुखों से भरता रहेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुदेव अपने वचनों प्रवचनों को सामयिक विषयों से हटाकर सार्वयुगीन विषयों पर अधिक केंद्रित करने लगे। निरंकारी भक्त शांतिपूर्वक मिशन के कार्यों में संलग्न दिखते थे, लेकिन कुछ मनों का आक्रोश अभी भी पूर्णतः शांत नहीं हो पाया था। यदा कदा कुछ सख्त बातें भी सुनने को मिल जाती थी। इसके बावजूद गुरुदेव द्वारा निर्मित संयम के बांध को किसी ने भी नहीं तोड़ा। तभी सन 1980 का वार्षिक संत समागम आ गया। इस समागम को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मनाया गया। इस समागम में देश विदेश से लाखों की संख्या में महापुरुष पधारे। इस श्रद्धांजलि समारोह का शांत वातावरण गुरुदेव की शिक्षाओं का सजीव रूप प्रस्तुत कर रहा था। भक्त वक्ताओं के विचारों पे से आपकी सबका भला मांगने तथा किसी का बुरा ना चाहने की शिक्षा स्पष्ट झलक रही थी। एक दो वक्ता महापुरुष अपने मन से दबी आक्रोश की भावना को भी व्यक्त किए बिना न रह सके। विदेशों से आए हर वक्ता महापुरुष ने विशेष रूप से सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना की कि आप उनके देशों में भी शीघ्र ही दर्शन दें, ताकि उन दूर देशों से बसने वाली संगतों के हृदय भी सतगुरु के दर्शन पाकर शांत हो सके। श्रद्धांजलि समारोह के अंतिम दिन सतगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में संगतों का स्पष्ट दिशा निर्देश करते हुए फरमाया, इस समारोह को हम श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मना रहे हैं। दास समझता है कि हम श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब हम बाबा जी की सच्चाई की आवाज़ को जगह जगह पहुंचा दें। जहाँ जहाँ तक हम बाबा जी के आदेश उपदेश पहुंचा पाएंगे, समझ ले वहाँ वहाँ सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी पहुँच गए। इन आदेशों उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना ही सही श्रद्धांजलि है। इसी प्रवचन में आपने आगे फरमाया, जब से यह कांड हुआ है तब से कई तरह की बातें सुनने को मिली। बदले की भावना के कुछ जज्बात भी सुनाई पड़े। दास तो यही समझता है कि
बदला तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने झूठ से 24 अप्रैल को ही ले लिया था। जितने भी महात्मा हुए उन्होंने ऐसे ही बदला दिया। ईसा मसीह जी झूठ का मुंह हमेशा हमेशा के लिए काला करने के लिए सूली पर चढ़ गए। झूठ के कुलों तक को धब्बे लगाने के लिए गुरु अर्जुन देव जी गरम लोहे पर बैठ गए। साध संगत, आज किसी से बदला लेने का नहीं बल्कि बाबा गुरबचन सिंह जी के परोपकारों का बदला चुकाने का समय है। इसलिए हमने हर एक महापुरुष का आदर सत्कार करना है ताकि हमारा यह लोक भी सुखी हो और परलोक भी। साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।